हेलो गुड मॉर्निंग। सो देखो आज भी मतलब मॉर्निंग ऐसी ही है। कुछ अभी 6:15 6:30 बज रहे हैं और अभी भी चांद है। देखो मैं दिखाती हूँ। मोबाइल में तो फिर भी ब्राइट दिख रहा है, बाकी वहाँ से सन मतलब कि सूरज भगवान उगते हैं। और अभी यहाँ पर मेरे को चांद दिखा था ऊपर, पर अभी वो भी छुप गया है क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब अभी ऐसा होता है कि 7 या पौने 7 बजे तक तो धूप सी हो जाती है, पर अभी तक नहीं हुई है। तो बस हम आज भी वही सेम मंदिर चलेंगे, फिर पूरा दिन कैसा जाता है देखते हैं। तो मैं हो गई रेडी मंदिर जाने के लिए। और आज है एकादशी, तो मेरे स्वास्थ्य वाली 3 बाकी रह गई है क्योंकि मैं 2/11 पर यहाँ पर नहीं थी। मैं चिकाड़ा थी 11 पर, एक पर कहीं बाहर गए थे और मैंने एक ही मंदिर के लिए हुई है। तो बस यहीं पर बनानी है, तो मैं 3 चीज़ें लेके जाने वाली हूँ आज। टाइम वो का वही हो गया है, अभी 8 बजने वाली है। और मेरे को ये आज एकादशी के लिए तैयारी करनी है, मतलब कि ये दिए ले जाने हैं, फिर 3 चीज़ें से गाड़ी ले जानी है जिनका मेरे को वहाँ पर स्वास्तिक बनाना है। तो मैं दिए तैयार कर लेती हूँ और फिर निकलती हूँ। तो बस अब मंदिर आज बहुत टाइम लगा, मतलब कि मैं 8:30 बजे आ जाती हूँ, पर आज 9 बज गई और आते ही से कचरे की गाड़ी आ गई। सो मैंने कचरा डाला और अब मेरे को टाइमिंग भी बताया कि 10 बजे जाना है। मतलब 10 बजे मेरे को झाड़ू पोछे करने, बर्तन करने और किचन में छोटा मोटा काम है वो करना है, फिर जाऊँगी। अब मैं खाना और सिगार में नहीं उलझूँगी अभी, क्योंकि रात को हलवा बनाया था जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो उसका मैं भोग लगाऊंगी भगवान के, और फिर मैं भी ले लूँगी, इनको भी, ये भी खा लेंगे। हम दोनों जाएंगे, फिर शायद हम तुलसी विवाह में बैठें क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। और मैं एक ही दिन 2 दिन गई थी और आज लास्ट है। मतलब लास्ट तो नहीं बोल सकते, कल और है, पर आज का दिन मेन है, मतलब तुलसी विवाह आज होगा। तो बस यही कि मेरी भी इच्छा है कि हम लोग भी बैठें। तो वही अभी एक एक मिनट भी ऐसा लग रहा है मेरे को जल्दी करना है, मेरे को जल्दी करना है। बस फटाफट मैं काम फ्री होती हूँ और फटाफट रेडी होना है। अभी तक मेरे को मैं पहनने वाली हूँ आज चुंदड़, और मैंने इनको भी बताया कि आप पहना धोती कुर्ता, अभी क्या पहनते हैं इनकी मेरे को नहीं पता, पर मैं पहनने वाली हूँ चुंदड़। और फिक्स 9:30 बजे मेरे को सारा किचन का और सारा काम फ्री होके 10 बजे मेरे को रेडी होना है, 10 बजे तक। तो बस मेरे लिए डेडलाइन यही दी गई है कि 10 बजे तेरे को रेडी होना है, ना पिन की लगानी है, ये बहाना सुनना है या ना ही कुछ। तो बस मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और पहले तो रूम की सफाई कर लेती हूँ। तैयार कहाँ हूँ मैं, रूम की सफाई करनी। कल मैंने ना कपड़े धोए तो थे, सुखाए भी थे, लेके भी आई थी, पर समेटे नहीं थे। अब भाइयों को मेरे को 10 बजे तैयार हो जाओगे, फोन आ रहा है कि 10 बजे जाना ही से। यहाँ पे हो रहा है हलवा गरम, इसका भोग लगाएंगे भगवान के। और इधर हो रहा है दूध गरम, पोछे लग चुके हैं फिलहाल। पहले भगवान के भोग लगाने के लिए मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर कपड़े सुखा के आने मेरे को। मैंने चीनी नहीं मिलाई थी रात को सारे में, इसलिए थोड़े से मैं अलग से मिला के, भगवान के भी भोग लग जाएगा, हम भी खा लेंगे और फिर हम सब लेंगे। ये पापा जी भोग। हाँ
फटाफट फटाफट सारा काम हो गया। अब मेरे को रेडी होना है, फिर अब फिर तो जाना ही है, क्योंकि अब तो सवा 10 बज चुके हैं शायद से, क्योंकि 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है। 10:30 बजे तक कंप्लीट हो गया, मेरे को निकलना है। तो बस चलते हैं नीचे। कुछ भी वहाँ पर चढ़ाने के लिए सामान लेके जाने थे, वो सारे मैंने ले लिए हैं। मतलब कि हवन के लिए जो सामान होते हैं ना, जो चावल, तिल्ली, घी और भी छोटा मोटा और कुछ सामान चाहिए रहेगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने ले ली है। और जैसा मेरे को बताया वैसा मैंने कर लिया है। अब मेरे को सिर्फ रेडी होना है, रेडी होके फिर जाना है। तो बहुत ही फास्ट करते हुए भी 11:15 बज चुके हैं। कहाँ 10 से 11 बज चुकी है। बस अब मैं हो गई हूँ वैसे तैयार। अब मेरे लिए भी बुलावा आ जाएगा, मतलब सामने वाले आंटी जी जा रहे हैं तो उनके साथ जाऊंगी मैं। देखो मम्मी, ये है मेरे मौसी जी, और हम लोग आ गए तैयार होके, पर अभी तक जुलूस नहीं आया है, तो हम मंदिर में रुके हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हम 11 बजे आए थे और अभी 11:30 बज गए। तो अब जुलूस भी आने वाला है, फिर हम लोग जुलूस के साथ जाएंगे। बारात लेके जा रहे हैं, हम बारात भी है। जितने भी कुंड के पास में कहीं बैठे हो पांडाल के, वो सब थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। यहाँ पर होने वाला है तोरण का, और ये तोरण लग रहा है जिस पर तोते बने हुए हैं। सब लोग यहीं पर खड़े हुए हैं, वो उधर भी तोरण है। उनको बाबूलाल जी सबको बात निकालो, उनको ये आपके सामने जितने लोग खड़े सबको जल्दी आओ, जल्दी से आ जाओ। सड़ी अच्छा चला करके और आप बनवाने के निमित्त दक्षिणा हो जाएगा। दो सत्यम दुरंधिरो साजिष्णु रथेष्टा समेयो युवाश्च यजमान शरीरो जायता निकामे न भजन्यो वसतु फलवत्तो पुरुष जितने भी हैं वो कहीं सम्मानित करने के लिए करा रहे हैं। ये
हमारे अपने ही भाई हैं, पर इनको पता है सोमनाथ के पढ़ने शायद पक्का पूजा पाठ हम तो बहुत इसीलिए आते हैं। और जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ बोहरा होता तो वो जरूर आते हैं, बाकी दूसरे की नहीं मैं कहता, परंतु बोहरा समाज आज भी अपने दूल्हा दुल्हन के मोड़ बन गए, छोटा सा लाला गई थी। और मोड़ बांध दिया। बहुत सारे गाँव के नगर के लोग खड़े होते हैं, उस समय बेटी के देती है वे माँ बाप नहीं भैया कौन के देती है, सबके मान दे। जो वो बेटी के मारी माँ ये मारू मन भजना। हमारे हवन कुंड के जलने के शुरुआत हो रही है। हमारी सामग्री आ गई, हवन कुंड आ गया। और कन्या का पूजन करें और उसे दक्षिणा दें सारे है नहीं ना। और फिर अग्नि स्थापना के साथ जब यहाँ से बोला जाए तो अग्नि बाकी सबके पास है, दोनों अंगूठे के माध्यम से थोड़ी सी संविदा लेकर के और स्वाहा के साथ आहुति देनी। सबका डाइचा निकल रहा है, सब घर से अपने अपने डाइचा लेके आए थे, तो सब दे रहे हैं। और हमारे 4 फेरे ठाकुर जी के पूरे हो गए हैं। 3 फेरे तुलसी जी के, मतलब लड़की आगे रहती है और लड़का पीछे, और एक हुआ है लड़का आगे और लड़की पीछे वाला। 4 फेरे टोटल पूरे हो गए और ये सब ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी जो अपनी कन्या का विवाह ऐसे बढ़िया आयोजन में करना चाहे और अंदर के जोड़े खड़े हो जाओ और आगे जाओ लाइन से और इधर से उधर जाओ। भवरलाल देवपाल यो दारू था एक लाइन अलग ही गई। हाँ, सिगार के अलग रहनी चाहिए, तो सब मिक्स है। हाँ, ऊपर पंडाल पूरा देख सकते हो आप, पूरा खाली हो गया है। सब भोजन सिमरे हम लोगों ने भी फरियाल लिया और हम हमारे ठाकुर जी से वापस से मिलने आए हैं। बैक टू होम, पर अभी भी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। अभी बिंदोला पहुंचाएंगे, वापस जाना है मेरे को साड़ी चेंज करके। और अभी बुआ आए हुए हैं, आ गए, मतलब वहाँ पर थी तभी। हाँ बुआ जी आए क्या? आपके बिना तो नहीं खिचड़ी निकाल लेगी हमने। ओहो, क्या बात है, हम सिगार लेके आए वहाँ पे अच्छा नहीं था, हमारे मुंह बनने में आया। वो कह रहा है कि रोटे हुए साबुदाने थे। बस अब हम करेंगे ड्रेस चेंज। आपने ड्रेस चेंज ही नहीं की, देखो तो। और प्रोग्राम जैसे बता रही हूँ मैं, ख़त्म नहीं हुआ है, वापस से जाना है अभी 7 बजे। सुन रहे हो? मुझाया जे रे वहाँ सामू जाया हूँ, कर रही हूँ ना यार। 2 मिनट तो रुको, भी नहीं रुको आप। सब पिलाते हैं। मैंने कर ली है चेंज साड़ी, और ये तो सो गए, मतलब कि इतना थक गए कि नींद आ गई है इनको। और मुझे अभी वापस से जाना है 7 से 7:30 बजे। वहाँ पर थोड़ी सी देर रुकूंगी अब मैं, क्योंकि मेरी भी अब कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है और वापस मॉर्निंग में जल्दी उठना है। कल भी वापस सेम टाइम पे 10:30 पौने 11 बजे तक हमारे को वहाँ पर जाना है। सो कपड़े लाने हैं, अभी तक कपड़े समेटने हैं। ये सुबह का जो मैं बिखेरा फैला के गई थी, 3 साड़ियाँ निकाली थी मैंने, उन तीनों साड़ियों को सही से रखना पड़ेगा।
सो बस मैंने सारा बिखेरा समेटा और जो भी बिखेरा मैं करके गई थी वो सारी चीज़ें, और फिर मैंने जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे को बुलाया भी था बट मैं नहीं गई। फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सुबह से थकी हुई भी हूँ और फिर वापस मॉर्निंग में वो का वही घर का सारा काम रहता है। सो मैंने मना कर दिया और फिर बस रेस्ट किया। और यहाँ पर फिर बुआ आ गए और बुआ मेरे को नाश्ते के लिए पूछ रहे थे कि तुम लोग खिचड़ी कुछ खा रहे हो क्या, सिंगारी। सो मैंने वो भी मना कर दिया और फिर मैंने थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा काम था घर का वो निपटा कर। सो कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक